Good morning, students. In today's class, I am going to start lesson number 1. The lesson number is food. Where does it come from? Today in class, we discuss all the question answer you do in your copy. Clear? First one is multiple choice questions. फर्स्ट इज स्पाइडर इज अ स्पाइडर क्या होती है हर्बीवोर्स होती है कार्निवोर्स होती है एंड ओमनिवोर्स होती है विच वन स्पाइडर इज अ कार्निवोर्स आपने देखा होगा घर पे स्पाइडर के नेक के स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे होंगे तो इंसेक्ट्स को ईट करती है तो वो क्या है कार्निवोर्स है क्लियर ए फूड चेन ऑलवेज बिगिन विद एक फूड चेन जो है हमेशा स्टार्ट होती है कहाँ से हर्बीवोर्स से क्लियर है सबसे पहले प्लांट को कौन ईट करेगा डियर ईट करेगा या जो भी है उनको अपन क्या बोलते हैं उन एनिमल्स को हम बोलते हैं हर्बीवोर तो हमारे जो भी फूड चेन को स्टार्ट करेगा वो क्या है हर्बीवोर्स क्लियर फॉलोइंग फूड इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट इनमें से कौन सा फूड मिलता है हमें प्लांट से शुगर हनी एग देखिए एग वी गेट फ्रॉम hen या एग लेगी एनिमल्स ठीक है नेक्स्ट हनी हनी भी वेयर वी गेट हनी मिलता है हमें वी ऑब्टेन फ्रॉम हनी बी क्लियर शुगर वी ऑब्टेन या वी गेट फ्रॉम शुगर केन तो ये हमें किससे शुगर केन क्या है प्लांट का एग्जांपल है क्लियर तो शुगर केन हमें मिलता है किससे शुगर केन से तो हमारा आंसर है शुगर आई थिंक क्लियर Which of the following is obtained from the animal? अब हमें एनिमल से कौन सा फूड मिलता है कैरामडन है पल्सेस है इलायची होगी हनी हमें किससे मिल रहा है हनी भी से अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया तो हमारा आंसर क्या होगा हनी ही होगा ठीक है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 फिलिंग द ब्लैंक्स टाइगर इज अ टाइगर क्या होगा हर्बीवोर है बिकॉज इट ओनली अ मीट वो इस मीट खाता है इसीलिए हम उसको व्हाट वी कॉल अ कार्निवोर्स कार्निवोर्स आर व्हिच एनिमल्स who eat meat and flesh क्लियर तो हम उनको ईट करते हैं नेक्स्ट है डियर ईट ओनली प्लांट प्रोडक्ट अब डियर है वो ओनली प्लांट प्रोडक्ट्स को ईट करता है तो व्हाट वी कॉल अ herbivores are those animals which eat only plants and plant products clear parrot eat ओनली डैश प्रोडक्ट्स सिर्फ किसके प्रोडक्ट्स को ईट करता है पैरेट ईट करता है सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स को किसको प्लांट प्रोडक्ट्स को क्लियर है नेक्स्ट फोर्थ द डैश दैट वी ड्रिंक व्हिच कम्स फ्रॉम काउ बुफेलो गोट इज एन एनिमल प्रोडक्ट अब जो काउ है बुफेलो है गोट्स है हमें क्या उनसे एनिमल प्रोडक्ट की फॉर्म में हमें क्या मिलता है मिल्क वी गेट फ्रॉम मिल्क फ्रॉम ऑल दोज एनिमल्स क्लियर we get sugar from sugar cane हमें शुगर किससे मिलती है अभी हम एमसीक्यू में हमने रीड आउट किया था शुगर मिलती है हमें शुगर केन से we get sugar from sugar cane next matchups yes matchups में first milk curd paneer ghee what are these things these are animal products means ये बोला an animal gives a milk ठीक है आफ्टर मिल्क वी चेंज अ कर्ड पनीर एंड घी तो दे ऑल आर एनिमल प्रोडक्ट क्लियर है नेक्स्ट है स्पिनच एंड कैरेट आर वेजिटेबल्स ये क्या होते हैं वेजिटेबल्स होते हैं ठीक है इनका क्या एग्जांपल है वेजिटेबल्स नेक्स्ट लॉयन एंड टाइगर लॉयन और जो टाइगर है वो क्या होगा दे आर ईट कार्निवोर्स एंड यहाँ पे कार्निवोर्स ऑप्शन नहीं है तो क्या करेंगे हम किसमें लेने की ईट अदर एनिमल्स जो लॉयन और टाइगर हैं वो क्या करते हैं अदर एनिमल्स को क्या करेंगे ईट करते हैं आई थिंक क्लियर नेक्स्ट इज herbivores animals are those animals who eat plant and plant product so we match herbivores this clear so first paneer curd paneer bhi are animal product spinach and carrot are vegetables lion and tiger eat other animals and herbivores eat plant and plant products clear next question number 4 difference between herbivores and carnivores herbivores what is herbivores means animals which eat only plants and plant products वो एनिमल जो सिर्फ प्लांट
या प्लांट प्रोडक्ट को ईट करते हैं, what we call they are called herbivores. एग्जाम्पल काउ, डियर, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप सोच के लिख सकते हो यहाँ पे. नेक्स्ट कार्निवोर्स. What are carnivores animals? Animals which eat flesh of other animals are called carnivores animal. ऐसे एनिमल्स जो क्या करते हैं, दूसरे एनिमल्स का फ्लेश ईट करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कार्निवोर्स. आई रिपीट, एनिमल्स which eat flesh of other animals are called carnivores. Clear? Next point is define. First word is edible. First word is edible. The parts of the plant that we use as a food. प्लांट के वो पार्ट जिनको हम एज अ फूड यूज करते हैं, उन पार्ट्स को ही हम क्या बोलेंगे, एडिबल पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. रिपीट, द पार्ट्स ऑफ द प्लांट that we use as a food are called edible parts of a plant. The parts of the plants that we use as a food are called edible parts of a plant. इसमें एग्जांपल क्या है, जैसे पोटैटो का हम क्या ईट करते हैं, स्टेम ईट करते हैं, तो स्टेम इज अ edible part, stem potato का. Clear है? Next, ingredient. An ingredient is a substance that forms part of the food like rice, water, are ingredient of boiled rice. What is ingredient? Ingredient वो substance है जो किसी भी फूड को प्रिपेयर करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होते हैं. ठीक है, तो इंग्रेडिएंट वो सब्सटेंस है जो कोई भी फूड पार्टिकल है, कोई भी फूड है, उसको बनाने में रिक्वायर होता है, या वो रॉ मटेरियल जो कोई भी अपनी डिश बनाने में रिक्वायरमेंट होती है उसकी, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं इंग्रेडिएंट. जैसे रॉ राइस, हमें राइस, बॉइल्ड राइस बनाने प्रिपेयर करने हैं, तो उसके लिए रॉ इंग्रेडिएंट क्या होंगे. फर्स्ट वन इज राइस, सेकंड वन इज वाटर. तो राइस एंड वाटर आर इंग्रेडिएंट्स. राइस और वाटर क्या है, इंग्रेडिएंट है. क्लियर? नेक्स्ट, क्वेश्चन आंसर्स. क्वेश्चन आंसर क्या है, डू you find that all living beings need the same kind of food. जितने भी लिविंग बीइंग हैं, क्या उनको सेम काइंड फूड की रिक्वायरमेंट है? नो, ऑल लिविंग बीइंग डू नॉट नीड सेम काइंड ऑफ फूड. हमने एक्सक्यूज तो दे दिया. अब हमारा आंसर नो क्यों है, इसको बता सकते हैं हम. क्योंकि कुछ एनिमल्स क्या होंगे, कुछ एनिमल्स हर्बीवोर्स होंगे, कुछ they will be carnivores, some animals will be omnivores. Clear? तो कुछ है, तो सब all living things, because deer is also a living thing. Deer is a herbivore. Lion is also a living thing. Lion is a carnivore. Human, monkey, all are living thing. Humans are omnivores. Clear है? तो all living thing कभी भी same kind का food eat नहीं करते. Clear? Next, name 5 plants and their parts that we eat. हमें 5 plants के नेम बताने हैं और ये बताना है कि उनका एडिबल पार्ट कौन सा, हम कौन से पार्ट को ईट करते हैं. ठीक है? The names of 5 plants and their parts that we eat are. The names of 5 plants and their parts that we eat. 5 plants कौन से हैं और उनके कौन कौन से मटेरियल को, सॉरी पार्ट्स को हम ईट कर रहे हैं, उसको हम एडिबल पार्ट बोलते हैं. जैसे पैडी का हम क्या ईट कर रहे हैं, सीड. तो पैडी प्लांट के एडिबल पार्ट क्या हुआ, सीड हुआ. पैडी प्लांट का एडिबल पार्ट क्या हुआ, सीड हुआ. क्लियर? नेक्स्ट, व्हीट भी हम क्या ईट करते हैं, सीड. मस्टर्ड, सीड. मस्टर्ड के सीड, और मस्टर्ड का और क्या प्लांट और क्या ईट कर सकते हैं, मस्टर्ड में और लीव्स ईट करते हैं हम, उनकी लीव्स. सरसों का साग बोलते हैं ना, वो मस्टर्ड ही है. ठीक है ना, मस्टर्ड लीव्स की ही हम क्या करते हैं, वेजिटेबल्स को प्रिपेयर करते हैं. नेक्स्ट इज ब्रिंजल. ब्रिंजल का फ्रूट ईट करते हैं. पोटैटो, स्टेम ईट करते हैं. पोटैटो का क्या ईट करते हैं, स्टेम. पैडी, सीड्स. व्हीट, सीड्स. मस्टर्ड, seeds. Brinjal, seeds. And potato, stems. आप इसके अलावा और भी बहुत एग्जाम्पल ले सकते हो, आपको जो भी आइडिया लगता है. जैसे यहाँ पे मैंने एप्पल लिख दिया, तो what we eat, fruit. Clear?
Give two examples where two or more parts of single part are used as a food. ऐसे कोई भी two example देने हैं जिनके प्लांट के हम टू से या टू से ज्यादा पार्ट्स को क्या करते हैं, ईट करते हैं. ठीक है. फर्स्ट एग्जांपल इज मस्टर्ड. अभी बात करी थी अपन ने मस्टर्ड का हम क्या ईट करते हैं, सीड भी ईट करते हैं एंड आल्सो ईट लीव्स. सीड एंड लीव्स, सीड एंड लीव्स. मस्टर्ड की कौन से पार्ट को ईट करते हैं, सीड एंड लीव्स. क्लियर. नेक्स्ट पंपकिन. पंपकिन के कौन से पार्ट को, फ्रूट एंड फ्लावर्स. पंपकिन के कौन सा पार्ट एडिबल है, फ्रूट एंड फ्लावर्स. क्लियर. नेम एनी वन प्लांट दैट grow in water and is eaten as a food. Name any one plant that grow in water and is eaten as a food. ठीक है. हमें एक प्लांट का एग्जांपल बताना है जो वाटर के अंदर ग्रो होता है लेकिन फिर भी उसको हम ईट करते हैं. तो हम अवर एग्जांपल इज लोटस. अवर एग्जांपल इज लोटस. स्टेम ऑफ लोटस इज ईटन एज अ फूड. आपने ईट किया है कभी स्टेम ऑफ लोटस का? इसकी स्टेम यूज की जाती है, वेजिटेबल बनाई जाती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कमल ककड़ी नाम सुना है, उसी वही चीज है ये. तो लोटस का जो स्टेम है उसको हम एज अ फूड पार्ट में यूज करते हैं. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सजेस्ट एनी 3 ways you can think of to avoid wastage of food. आप फूड की वेस्टेज को अवॉइड करने के लिए कोई भी 3 ways बता सकते हो. आपको कोई भी 3 ways आपको यहाँ पे राइट कर रहे हैं. ठीक है. वी कैन अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड. वी कैन अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड इज फर्स्ट वन इज प्रिवेंट लिविंग फूड एंड अनईटन इन मील्स. हमें क्या करना चाहिए, जो भी हमने मील लिया है उसमें फूड को छोड़ने की जो आदत है, हम खाना तो इतना सारा डाल लेते हैं, ठीक है, और उसमें फूड क्या करते हैं, आधा खाते हैं और आधा छोड़ देते हैं, तो उससे क्या होता है, वेस्टेज होती है फूड की. क्लियर. टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड टू अवॉइड वेस्टेज. इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, अपनी प्लेट के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड ले लीजिए. अगर आपको भूख और लग रही है तो थोड़ा सा और ले लेना बाद में, लेकिन एक साथ इतना सारा फूड लेते हो तो उससे क्या हो जाती है, वेस्टेज हो जाती है. नेक्स्ट है प्रॉपर स्टोरेज ऑफ फूड, ग्रेन्स, पल्सेस, फ्रूट एंड वेजिटेबल. और प्रॉपर स्टोरेज भी होनी चाहिए फूड ग्रेन्स की, पल्सेस की, फ्रूट की, वेजिटेबल की. अगर हमारे घर पे मान लीजिए कुछ ग्रेन्स आए हैं, जैसे मोस्टली अपने घर पे व्हीट ग्रेन्स आते हैं, ठीक है, व्हीट ग्रेन तो अपन गेहूं तो मंगाते हैं, ठीक है. अब हम उनकी प्रॉपर स्टोरेज नहीं करेंगे तो क्या होगा, उनके अंदर इंसेक्ट्स हो जाएंगे, कीड़े लग जाएंगे या जो भी है, वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे खराब हुआ, तो जिससे हमारा फूड क्या हुआ, खराब हुआ कि नहीं हुआ. तो ऐसे हमें पल्सेस को भी प्रॉपर स्टोरेज करने चाहिए. फ्रूट और वेजिटेबल्स अगर हमने प्रॉपर नहीं किया, हम 1 वीक की वेजिटेबल्स लाए, प्रॉपर तरीके से स्टोरेज नहीं किया, तो वो तो 3-4 दिन में खराब हो जाएंगे, तो फूड की वेस्टेज हुई कि नहीं हुई. तो हमें उनको प्रॉपर स्टोर भी करना चाहिए. अगर हम खाने में प्लेट को छोड़ना नहीं चाहिए, और हाँ, कभी भी खाना खाते टाइम पे हमें क्या करना है, हमें स्मॉल अमाउंट में ही फूड को क्या करना है, ईट करना है. पहले स्मॉल अमाउंट फूड लियो, और जिससे क्या होगा, वेस्टेज जो है वो बच जाएगी. ओके. नेक्स्ट वन इज डज एवरीवन अराउंड यू गेट इनफ फूड टू ईट, इफ नॉट व्हाई. आप अपने आसपास में देखते हो कि सबके पास में क्या फूड आइटम है, सबको खाने के लिए इनफ फूड है, नहीं है. आपने देखा होगा कुछ लोगों को दोनों टाइम का खाना भी नहीं मिल पाता है ना. तो क्यों, नो, एवरीवन डज नॉट गेट इनफ फूड. हर किसी के पास में इनफ फूड नहीं है टू ईट ड्यू टू इनकम इनइक्वालिटी, क्योंकि इनकम की क्या है, इनइक्वालिटी है. कुछ पेरेंट्स के पास में इनकम का सोर्स क्या होता है, कम होता है, तो कभी जब उनको आपने जॉब मिल जाती है तो उनको फूड मिल जाता है, और कई बार उनको जॉब नहीं मिलती काफी दिनों तक, तो उसके कारण उनको इनकम नहीं मिल पाती, जिसके कारण वो इनफ फूड उनको नहीं मिल पाता. जैसे आपने लॉकडाउन में देखा होगा कि जो डेली कमाते हैं और डेली खाते हैं उन लोगों को कितनी प्रॉब्लम आई थी, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको फूड इशू कराया था कि कोई भी क्या नहीं रहे, हंग्री नहीं रहे, भूखा नहीं रहे. क्लियर है. तो इसीलिए हर किसी के पास फूड इनफ नहीं होता है, क्योंकि इनकम इनइक्वालिटी होती है, क्योंकि कोई
ज्यादा कमाता है, कोई कम कमाता है, उसके उसके बेसिस पे। सम पीपल डू नॉट पर्चिंग पावर टू बिग इनफ फूड फॉर देयर फैमिलीज, वो बाय है, ये BUY है, ये जो है वो आपका ये वाई कर लीजिए, यहाँ पर वाई आएगा, बाय। बाय मतलब खरीदना। कुछ के पास इतनी पावर नहीं होती कि वो अपनी फैमिली के लिए क्या कर सके, प्रॉपर अमाउंट में फूड ईट कर सके, बाय कर सके। क्लियर है? इसीलिए आपको थैंकफुल होना चाहिए अपने पेरेंट्स के लिए कि वो आपको प्रॉपर ऑल टाइम का फूड प्रोवाइड करते हैं, ऑल फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है? नहीं तो कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको खाने के लिए फूड भी नहीं मिलता है। नेक्स्ट, why should we eat cooked food? Why should we eat cooked food? हमें cooked food ही क्यों eat करना चाहिए? We should cook food because by cooking we can kill harmful germs. जब हम food को cook करते हैं ना, तो उसके अंदर जितने भी harmful germs वगैरह होते हैं वो क्या हो जाते हैं? किल हो जाते हैं। ठीक है? And make it जर्मलेस, और उसको क्या कर देते हैं? जर्मलेस कर देते हैं। तो हमें कुक फूड क्यों ईट करना चाहिए? बिकॉज बाय कुकिंग वी कैन किल हार्मफुल जर्म्स। हम क्या कर देते हैं? हार्मफुल जर्म्स को क्या कर देते हैं? किल कर देते हैं। कैसे? कुकिंग से, क्योंकि हीट मिलती है ना। एंड मेक इट जर्मलेस, और फूड कैसा हो जाता है? जर्मलेस हो जाता है। नेक्स्ट, कुक्ड फूड कैन बी इजीली डाइजेस्टेड। जो कुक्ड फूड है उसको बहुत इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है, और एंड एब्जॉर्ब बाय अवर बॉडी, और हमारी बॉडी के थ्रू क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब भी हो जाता है। ठीक है? तो जो भी कुक फूड हम ईट करते हैं वो जल्दी से क्या होता है? इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, और इजीली क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाता है बाय अवर बॉडी, हमारी बॉडी से। इसीलिए हम कुक फूड को क्या करते हैं? प्रिफर करते हैं और ईट करते हैं। हम कुक फूड को क्या करते हैं? ईट करते हैं। किस लिए? कि एक तो गर्म करने से उसके क्या है, सारे जो भी जर्म्स है वो क्या हो गए? किल हो गए। फूड हमारा जर्मलेस हो गया। नेक्स्ट हम रीड कर रहे हैं कि कुक्ड फूड कैन बी इजीली डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब बाय आवर बॉडी। इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है और हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब भी हो जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फूड फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो इम्पोर्टेंस है फूड की लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ फूड फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज, इट प्रोवाइड एनर्जी टू डू वेरियस एक्टिविटी। हमने फूड के फंक्शंस में पढ़ा था, क्या क्या था? इट प्रोवाइड एनर्जी टू डू वेरियस एक्टिविटी। वेरियस एक्टिविटी व्हाट टू डू? रनिंग, वॉकिंग, प्लेइंग, ये सब एक्टिविटी जो है इन सब को करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट है? एनर्जी की। हमने ये भी देखा था कि कुछ ये तो हमारी ऐसी एक्टिविटी हुई, कुछ इंटरनल हमारी बॉडी के इंटरनल एक्टिविटी हुई, जैसे डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है। sometimes we sleep, some organs are continuously working at that time भी, तो उस टाइम पे उन organs को फंक्शन करने के लिए, उन systems को फंक्शन के लिए, या हमारे डेली रूटीन के जो भी वर्क है उन एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए वी रिक्वायर एनर्जी, और दिस एनर्जी गिव्स अस बाय फूड। ये एनर्जी हमें किसके थ्रू मिलती है? फूड के थ्रू मिलती है। आई थिंक फर्स्ट पॉइंट इज टोटली क्लियर। इट प्रोवाइड एनर्जी टू डू वेरियस एक्टिविटीज। इट हेल्प इन ग्रोथ। सेकेंड पॉइंट इज, इट क्या करता है? हमारे को ग्रोथ में हेल्प करता है। ग्रोथ में हमारे को ग्रोथ में हेल्प करता है। हम पहले छोटे बच्चे होते हैं, धीरे 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 हमारी हाइट है, हमारी स्ट्रेंथ है, वो क्या होती है? बोन्स है, मसल्स हैं, वो इंक्रीज होती रहती है, ग्रोथ होता रहता है उनका ना। तो ग्रोथिंग में हमारे को कौन है? अगर हम प्रॉपर फूड नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ भी नहीं होगी। क्लियर है? तो फूड हेल्प करता है किसके अंदर? ग्रोथ के अंदर। ओके, नेक्स्ट, इट हेल्प टू रिपेयर। ये हेल्प करता है रिपेयर में। रिपेयर में कैसे करता है? जैसे हमें कोई चोट लग गई है, वाउंड हो गया है वहां पर, है ना, तो उस जगह पर हम थोड़े दिन बाद में, आफ्टर फ्यू डेज वी सॉ, वो जो वाउंड है वो क्या हो जाता है? प्रॉपर रिपेयर हो जाता है। तो उसको रिपेयर किसने किया? हम जो भी फूड आइटम्स लेते हैं उसके अंदर जो प्रोटीन होता है वो क्या करता है? ये रिपेयरिंग का काम करता है। तो प्रोटीन हमें मिला किससे? प्रोटीन मिला हमें फूड से, है ना। तो इट हेल्प टू रिपेयर। तो फूड भी क्या करता है? हमारे को हेल्प करता है किसमें? रिपेयर। थर्ड पॉइंट इज क्लियर। इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इन्फेक्शियस एंड डिजीज। तो ये हमें जो फूड है हमें डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। हमने पढ़ा था विटामिन एंड मिनरल्स के बारे में। विटामिन एंड मिनरल्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टिंग फूड बोलते हैं। विटामिन और मिनरल्स को क्या बोला जाता है?
प्रोटेक्टिंग फूड. Why we call protecting food? Because विटामिन मिनरल्स हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए. किस चीज से प्रोटेक्ट करने के लिए? डिजीज से. क्लियर है? तो विटामिन और मिनरल्स भी हमें किससे मिलेगा? फूड से. तो हम फूड के ये फंक्शंस में आपसे कभी यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ फूड है, राइट द फंक्शंस ऑफ फूड भी हो सकता है. तो कुछ भी करके क्वेश्चन आएगा तो अपना आंसर क्या होगा? इट प्रोवाइड एनर्जी टू डू वेरियस एक्टिविटी, इट हेल्प इन ग्रोथ, it help to repair, it protect us from infectious disease. Clear? Yes. Next, seventh question हमने read किया. We should cook food because by cooking we can kill harmful germs and make it germless. And cooked food can be easily digested. जो cooked food है उसमें germs kill हो जाते हैं, वो germless हो जाता है और easily digest और absorb हो जाता है. ठीक है? हर पर्सन के पास में इनफ फूड हो ये जरूरी नहीं है. क्यों जरूरी नहीं? क्योंकि इनकम इक्वलिटी होती है और कुछ पीपल हैं जो बाय नहीं कर पाते हैं किसको? इनफ फूड को. नेक्स्ट, हमें वेस्टेज को कैसे प्रिवेंट करना चाहिए? हमें फूड जो भी हमारी प्लेट है या मील है उसमें हमें फूड को लीव नहीं करना चाहिए क्योंकि वो फूड किसी के काम नहीं आता है. हमें जब भी फूड लें हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड लें. जो भी ग्रेन्स हैं, पल्सेस हैं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हैं उनकी प्रॉपर स्टोरेज करें. वाटर प्लांट है जिसको हम ईट करते हैं, लोटस है. लोटस की कौन सी पार्ट एडिबल है? स्टेम पार्ट एडिबल है जिसको हम ईट करते हैं. टू प्लांट्स के एग्जांपल देने थे यहाँ पर जिसका मोर देन वन पार्ट यूज होता है. तो मस्टर्ड सीड एंड लीव्स, पंपकिन फ्रूट एंड फ्लावर्स. एनी 5 प्लांट्स के एग्जांपल देने जिसका हम एडिबल कौन सा पार्ट ईट करते हैं वो बताना है. पैडी सीड, wheat seed, mustard seed, brinjal fruit, potato stems. Do you find all living beings need the same kind of food? No, all living do not need the same kind of, because some animals are, some living things are herbivores, some are carnivores, some are omnivores. Yes, define edible. It is important. Okay. The parts of the plant that we use as a food are called edible parts of a plant. जो भी पार्ट का जो प्लांट है उस पार्ट को हम यूज करेंगे तो वो पार्ट क्या होगा? एडिबल. प्लांट के जिस भी पार्ट को हम एज अ फूड सोर्स लेते हैं उस पार्ट को ही क्या बोलते हैं? एडिबल पार्ट. इंग्रेडिएंट, वो रॉ मटेरियल जो हमें किसी भी डिश को प्रिपेयर करने के लिए रिक्वायर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? इंग्रेडिएंट. एंड इंग्रेडिएंट is a substance that forms a part of food like rice and water, ingredient of boiled rice. In today's class, we discussed all the question answer, chapter number 1. I think all are understood.